नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता व अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। आज भी हम भगवत गीता चैप्टर 17 और श्लोक नंबर 17 से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने श्लोक नंबर 16 तक पूर्ण कर लिया था। उससे पूर्व मैं ही मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहा हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं स्वस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए, तो हम लोग भगवत गीता की स्टडी में लगते हैं। अध्याय 17 और वर्स नंबर 16 तक हमने किया था, उसी को हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम वर्स 17 की ओर बढ़ेंगे। तो ये वर्स 16 है। प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। Translation: serenity of thought, gentleness, silence, self-control, and purity of purpose, all these are declared as austerity of the mind. तो इसमें मन के बारे में बता रहे हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड इज हायर than the austerity of body and speech. For if we learn to master the mind, the body and speech automatically get mastered, while the reverse is not necessarily true. Factually, the state of the mind determines the state of an individual's consciousness. Sri Krishna had stated in verse 6.5, elevate yourself through the power of your mind and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. ये स्वामी जी की व्याख्या है इसमें। The mind may be likened to a garden which can either be intelligently cultivated or allowed to run wild. Gardeners cultivate their plot, growing fruits, flowers, and vegetables in it. At the same time, they also ensure that it remains free from weeds. Similarly, we must cultivate our own mind with rich and noble thoughts while weeding out the negative and debilitating thoughts. If we allow resentful, hateful, blaming, unforgiving, critical, and condemning thoughts to reside in our mind, they will have a debilitating effect on our personality. We can never get a fair amount of constructive action out of the mind until we have learned to control it and keep it from becoming stimulated by anger, hatred, dislike, etc. These are the weeds that choke out the manifestation of divine grace within our hearts. Yeah, some interesting words. Probably we all know it, but practicing is the key. इसमें कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नहीं कहा है। हाँ जी, क्योंकि बताइए। श्लोक में स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका क्या? स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो इसमें बता रहे थे स्वामी जी, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें उन्होंने एड्रेस नहीं किया उसको, बट आई वाज थिंकिंग जो श्लोक में है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका क्या? अच्छा, श्लोक में है serenity of thought, gentleness, silence, self-control and purity of purpose, all these are declared as austerity of the mind. तो उसमें नहीं है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्वामी जी एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें वो कह रहे हैं कि आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज thoughts, the kind of thoughts that permeate your mind, or you allow
to permeate. सो वही गार्डन के एग्जांपल दे रहे हैं कि या तो आप उनको वीड आउट करो, जो ऐसी डिबिलिटेटिंग थॉट्स या जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिनसे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, तो जस्ट उन्हीं को रिगर्जिटेट करने से माइंड में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उनको वीड आउट करो ताकि दूसरी जो अच्छी थॉट्स हैं वो पनप सकें माइंड में, एंड उसके साथ फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम, कुछ अच्छा कार्य होता रहे। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि वे स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज बेसिकली योर कि आप किस मनोस्थिति में हो, बेसिकली उसी को इंगित कर रहे हैं। तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं, बाकी जो रियल कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा इटसेल्फ है, उसको तो मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, बट फिर भी क्या हो गया? हाँ? हाँ, मैं यही सोच रहा था दीपक जी के वी वी आर इन कॉन्शियसनेस, तो उसको तो हम प्रभावित कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो, अब शब्द नहीं आ रहा है कोई समझ में, लेकिन जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है वो वो प्रभावित हो सकता है। हाँ, देखने का दृष्टिकोण तो प्रभावित होता ही है हमारे वातावरण से, हमारे लिखाई पढ़ाई से, हमारी शिक्षा से, और इन सब चीज़ों से होता है। वो शुरू से हमें मिलती हैं अपने माता पिता से, और उसके बाद टीचर्स से, एंड अपनी संगत से, जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के उपरांत जब हम इस सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं, तब की बात कर रहे हैं कि तब जब आपने पढ़ लिया कि हाँ जी, हमें तो ये विचारों को थोड़ा सा उनका अन्वेषण, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये विचार ठीक नहीं है, मन में आते तो जा रहे हैं, बट आई हैव टू, इनसे दूरी बना के रखना है, और दूसरे विचारों को थोड़ा सा उनको जगह देनी है। तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर आगे का खत्म होती है, फिर एक और स्वामी जी के द्वारा। दूसरे ऊपर ही है, कोको का स्कूल है, वो रोड आ जाता है। म्यूट करता हूँ उनको। ठीक है जी, चलिए इससे एक्चुअली ये ऑस्टेरिटी की बात है, तब की बात है जो हमने वी हैव ऑलरेडी रेड 14 श्लोका, 15 एंड 16, तीनों श्लोका में ये है कि ऑस्टेरिटी जो है ना, उसकी बात है ये इसमें, जिसमें कि हाँ जी, थॉट, वर्ड और डीड, तीन प्रकार के ऑस्टेरिटी तब बताया उन्होंने। या जो ये 16 जो मंथ्स बनी, ये थॉट हो गया, वर्ल्ड का पहले स्पीच का हमने पढ़ लिया, डीड जो हमारे कर्म है, ये तीन, बॉडी, स्पीच, माइंड, या जिसको हम मन वचन कर्म, ये तीन प्रकार की ऑस्टेरिटी तप है। जो 17 में आगे इस श्लोक में कहा कि ये तीन प्रकार के फल को ना चाहिए, सात्विक है। 17 में जो हम अब पढ़ेंगे, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्व के तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। ये तीन प्रकार के तप विच वी हैव ऑलरेडी रेड, तो उसमें ये शरीर संबंधी है, वाणी संबंधी है, और मन संबंधी है, हाँ जी, थॉट, वर्ड, डीड। या तो ये तीन प्रकार के जो तप है, जो फल या को ना चाहने वाला, 17 में वो उसका फिर आ गया। या सो इन अ वे वो वही जो हम कहते हैं कि हमारे कर्म तीन प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। सो मन कर्म वचन, वही ना, मानसा या वचन, सो वही उसी की बात कर रहे हैं कि इन मन इन अ वे वचन कर्म जिसको कह देते हैं ना। या ये दीज आर ऑल अबाउट आवर कर्मस इन ऑल और थ्री दीपक वेज। और दीपक जी, आप तो बात कर रहे थे ना, मन की बात कर रहे थे कि मन मन को
कंट्रोल करने की। या वही वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट? ये कि मन से इस पहले जो श्लोक ना, में माइंड की बात हो रही थी कि ऑस्टेरिटी, दिस ऑल दीज डिक्लेयर्ड एज ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड। या ऑस्टेरिटी का मतलब होता है ऑस्टियर, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा कंट्रोल करके चलने वाला जो इंसान होता है उसको ऑस्टियर बोलते हैं। तप करने वाला तप करने वाला वो कई कई चीजों को छोड़ेगा ना, तभी उसको टिकाव से बैठेगा, तप करेगा जिस चीज में भी लगेगा उसको तप वो बोल देते हैं। तो ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड इज मीन्स दैट stay away from boundary of lot thought. of unnecessary garbage stuff, and just create closeness with pure substances, pure thoughts, pure everything. So एक तो बॉडी की हो जाती है कि हम अच्छी तरह से शुद्ध होके नहा धो के इत्र लगा के चंदन लगा के वो बैठ जाते हैं, तो बॉडी की ऑस्टेरिटी हो गई, गंदी चीज़ों से बच गए। बट दिस इज़ अबाउट माइंड, इट्स इज़ वेरी सटल थिंग माइंड। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है, बिकॉज माइंड तो ऑल्सो उसके नेचर बताई है, चंचल ही माना कृष्ण तो उस श्लोक में कि वो बहुत चंचल है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ है। बट फिर ये भी या इसका गीता प्रेस में थोड़ा एक्सप्लेन किया। मन संबंधी जो तप है, इसमें मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, ये मन संबंधी जो ना तप ये है। दीज आर दी स्टेरिटी ऑफ माइंड। या देखिए ऐसा है, ऑस्टेरिटी मतलब देखिए, अगर आपसे कहा जाए ऑस्टेरिटी ऑफ योर टंग, ओके, आपकी जीभ की, तो या हमारे जो सेंसेस हैं उनकी तबीयत होती है खूब इंजॉय करो, है हम्म ना। तो जैसे खूब चाट पकौड़ी और जो है ना खाओ पियो, दिस। अच्छा, तो ऑस्टेरिटी है कि आप इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाएं ना। तो जवान के ऊपर कंट्रोल लगाएं, ठीक है, हम बार बार रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, बहुत सारे वो नहीं करेंगे। अच्छा, माइंड जो है वो क्या करता है, उसको अपनी कोई मजा चाहिए, तो वो इंडल्ज होगा बहुत सी चीजों में। चलो खूब पार्टी में चले जाओ, वहां पे खूब अपने हल्ला गुल्ला मचाओ, और क्या कहते हैं, माइंड का ये फंक्शन है। तो ऑस्टेरिटी का मतलब है कि उन सबको रोक के ना, जो माइंड मांग रहा है अपने को खुश करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगा दो और ले जाओ उसको उस तरफ जो कि भगवान की तरफ ले जाए या आध्यात्मिक तरफ ले जाए, जैसे सत्संग हम्म अटेंड करना। और जब आपको पढ़ना है तो हम चाहते हैं कि कोई थ्रिलर पढ़ें, कोई मर्डर मिस्ट्री और मूवी, मतलब स्ट्रीम पे आ रही उसको देखें, तो बजाय या उसके कोई ऐसी सात्विक मूवी देख लीजिए, कोई धार्मिक देख लीजिए। या अगर कोई पढ़ना ही है रात भर, मतलब 2 घंटे कोई चीज पढ़नी है, तो बजाय इसके किसी नावल के पढ़ने के बजाय एक कोई भक्ति की पढ़ लीजिए। तो दिस इज ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड। अच्छा, दूसरा या जो सवाल बताया था कि क्या था कॉन्शियसनेस के बारे में आपने, राज जी ने। नहीं, वो इसमें उन्होंने बताया था कि दीज ऑल दीज थिंग्स दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ आवर अच्छा, कॉन्शियसनेस। वो हाँ, स्टेट ऑफ द एक्सप्लेनेशन में कॉन्शियसनेस स्वामी। मतलब है, या इसका मतलब है जो हमारी कॉन्शियसनेस हमारी प्योर है, ओके। हम्म जैसे हवा तो प्योर है, लेकिन अगर या कोई उसमें बदबू छोड़ दे ना, हम्म तो वो डिस हो गई ना। तो इसी तरीके से कॉन्शियसनेस हमारी प्योर है, लेकिन उसमें जो हमारी चित्त वृत्ति होती रहता है, विचार उठते रहते हैं, वो कभी गंदे उठते हैं, कभी अच्छे उठते हैं, कभी स्वार्थी उठते हैं। तो उन उनको हमको कंट्रोल करना है। मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो तो क्लीन है, प्योर है, लेकिन उसके भीतर थॉट्स आते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं उनको, उनको करना है। जैसे मैंने या एग्जाम्पल दी ना कि एयर इज प्योर, एयर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब आपने उसमें छोड़ दिया कोई हम्म खुशबू या बदबू, तो वो फिर हम्म इसी या तरीके से
इसी तरीके से माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको देखना। या तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे मतलब है चित्त वृत्ति का। उसमें पतंजलि सूत्र में लिखा है एक्चुअली जो चित्त वृत्ति है उसमें ना तो अच्छी रखें ना बुरी रखें, तभी क्या कहते हैं रियलिटी दिखाई देती है। या वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बुरी सबसे निरोध, चित्त हाँ, वृत्ति सबसे निरोध। सबसे वो। सबसे लेकिन अभी निरोध। रिलेटिव स्केल पर, व्यवहारिक स्केल पर बुरी के हाँ, बजाय अच्छी रखें। या व्यवहारिक में बुरी से हाँ, बचो और अच्छी हाँ। को जगह स्थान दो। लेकिन परमार्थ में वो अच्छी बुरी दोनों का निरोध करना है। हाँ, that's the next stage. Yeah. क्यों चलिए विवेक जी? अपना है। हाँ, मैं विनीत विनीत जी से पूछ रहा था, आप भी तो कुछ कमेंट कीजिए। विनीत जी ऐसी कुछ कोई कमेंट कमेंट नहीं करें। है। क्या कह रहे हैं विनीत जी? नहीं, कोई कमेंट नहीं था। कमेंट नहीं है अभी। या तो मेन इसमें प्योरिटी ऑफ माइंड ही है ना, स्टडी। विनीत जी अपना कमेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, टॉपिक्स के लिए ही प्रयोग करते हैं, वो नहीं नहीं, फजूल ऐसा में कुछ नहीं है, कमेंट्स नहीं सारे देते टॉपिक हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सारे, ऐसा कुछ नहीं है। या नहीं है तो इम्पोर्टेंट, पर जब वो उनको लग रहा है कि हाँ सब कवर हो गया तो वो कहते हैं कि मैं ऊपर से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की नहीं कोशिश करूँगा। नहीं नहीं, स्मार्ट नहीं, इसमें नहीं तो देखिए, ऐसा बता रहे फरीश जी, आप बात कर रहे हैं ना प्योरिटी ऑफ माइंड। ओके, वी ऑल नो प्योरिटी ऑफ माइंड व्हाट इज ओके, हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए कोई ऐसा वो तो है नहीं जैसे कि आप स्प्रे कर दीजिए, जैसे होता है ना प्योर करने के लिए, एयर प्योर करने के लिए कुछ एयर प्योरीफायर आपने छिड़क दिया, या तो हमारे पास ऐसा कोई माइंड के लिए कोई ऐसा एयर प्योरीफायर तो है नहीं कि जो हम कर दें। वो माइंड जो है वो प्योर या इम्प्योर होता है जो हमारे अराउंड है, जो हमारे चारों तरफ है, और जो हम जिसमें हम इंडल्ज होना चाहते हैं उससे। यह वो है ना एयर प्यूरीफायर, वो कहते हैं तो है वो प्रेमानंद जी स्वामी जी के हाँ, नाम जप करिए, नाम जप हाँ, करिए, यही आपका प्यूरीफायर है। या यह कहीं पे करता है काम, नाम जप। हाँ, तो यही यही एयर प्योरीफायर है, माइंड प्योरीफायर है। हम्म। नाम जप हुआ, सत्संग हुआ, यही ना। कथा सुनना हुआ। तो पता नहीं ये बाल की खाल है या कुछ है, तो मन का और कॉन्शसनेस से क्या संबंध है, क्या या कनेक्शन? अच्छा, मन और कॉन्शियसनेस का संबंध ये है जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर जो रिपल्स हैं वो है, वो मन की वृत्तियां हैं, Yeah, और वो consciousness is like a इंडिविजुअल। lake. लेक में कोई ऐसी थॉट्स वगैरह होती हैं जो वो पेबल्स की तरह गिरती हैं, तो उससे हाँ, लहरें जो है ना, वृत्तियां या बनती हैं बस। Yeah, लेक तो ठीक है, लेकिन आपने उसमें पत्थर फेंक दिया तो उसमें लहरें उठने लगेंगी, और जो साफ साफ दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई देगा। वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। या हाँ, तो ऐसे ही जैसे माइंड तो की यही हालत है, जो एक माइंड के सामने माइंड जो वर्क करता है देख के, मतलब पहले आंखों पे आएगी चीज, तो आंखों से फिर वो आपके माइंड में आई, तो जैसा भी आप देखेंगे उसके हिसाब से फिर आपका विचार उठने लगेगा, हम्म। या सुनेंगे या स्पर्श करेंगे, सब चीजों से। या इवन पुरानी कोई मेमोरीज हाँ, वो को याद करके उससे भी इट कैन ट्रिगर ऑल दैट। तो 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 इसका वास्तविक सॉल्यूशन तो यही है, जैसा कि मेडिटेशन में कोई थॉट ही नहीं। हाँ, दैट्स अल्टीमेट, बट 24 घंटे थोड़ी बंदा मेडिटेशन कर सकता नहीं देखिए, है। ऐसा है मेडिटेशन है, दैट्स एक साधन है, लेकिन और भी बहुत से साधन हैं, या और वो साधन 24 घंटे चलते हैं। अच्छा।
बताइए कोई। जैसे मेरे पास चॉइस है, ओके, कि अब मेरे पास 1 घंटा खाली है, मैं क्या करूं? हाँ तो बहुत सारी चॉइस है। आई कैन गो टू दैट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, और कोई जो बहुत अच्छी मूवी है उसको देखने लगूं, जी। मर्डर मिस्ट्री, ओके, उसमें बड़ा मजा आता है ना। अच्छा, लेकिन वो आपका चित्त जो है ना वो दुखी कर देगा। दूसरा ये है कि आप क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दीजिए, या कुछ भी, मतलब अपने मन में मंत्र पढ़ना, रिसाइट करके भजन करने लीजिए, जैसे आपके दीपक जी ने गाया हो उसको सुनने लीजिए। तो ये या है। या बाइसाइकिल लेके फॉरेस्ट में चले जाइए। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो Any hobby you can do, na? ना। हर Drawing एक है, हॉबी नहीं, कुछ painting हॉबी है, होती है, संगीत सुनो, anything. कुछ हॉबी है तो ऐसी होती हैं जो हाँ, आपको ठीक तरह pleasure. ना, कुछ कुछ हॉबी ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों की हॉबी होती है हंटिंग करना, चिड़िया लेके लेके आकर गुले लेने के कर गए और हंटिंग ओ करने लगे। हाँ, या तो वो भी तो हॉबी है। दूसरी हॉबी क्या कहते हैं, चलो ताश के पत्ते खेल लो, जुआ कर खेल लो, वो भी तीन पत्ती खेलो, तीन एम्ब्रॉयडरी पत्ती करो, खेल लो। हाँ, anything. तो ये है, मतलब इसमें यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। या well, जब तक तो बंदे ने संन्यास नहीं लिया हुआ ना, तब तक तब तक तो व्यवहारिक जगत में रहना ही पड़ेगा। और जो ऊंच नीच है दुनिया की, वो उसको ध्यान में रख के चलना ही पड़ेगा। और 24 घंटे मेडिटेट नहीं कर सकते, पर जैसे आपने कई चीज़ें बताई हैं, दो चार, उनमें से कोई भी जो सूटेबल लगती है उसके साथ थोड़ा सा लगे रहो, तो बेटर बेटर होगा, माइंड की स्थिति बेटर होगी। उषा जी कुछ कह रही। बाकी हॉबी की आप बात कर रहे हैं, हॉबी तो थोड़ी देर के लिए ही होती है। 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे कर लिया, 24 घंटे तो नहीं हो सकती हॉबी भी कोई या भी। बाकी 24 घंटे का तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसको किस बात का ज्यादा इंटरेस्ट है। यदि उसको भगवान की भक्ति का इंटरेस्ट है तो वो उठता बैठता हुआ भगवान का नाम लेता रहेगा, पर किसी को पता नहीं लगेगा कि वो भगवान का नाम ले रहा है। या दैट्स वो गुड। आपके या अंदर ही चलेगा, बाहर तो किसी को दिखेगा नहीं। बाहर तो आपकी आंखें भी देखेंगी, आपका बाकी चीजें भी जितनी सेंसेस है वो भी काम करेंगी, लेकिन जो अंदर का चलता हुआ या होगा श्वास के साथ चलता हुआ, वो कोई देख नहीं सकेगा, पर वो 24 घंटे चलेगा। गुड पॉइंट। या बहुत अच्छा। ये तो जो साधक जो ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं उनकी हालत होती है कि वो अपने उनकी। या करते रहते हैं, जिस पोजीशन पे है हम्म। उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें। या ठीक है, तो अगले श्लोक पे चलते हैं, नंबर 17। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। Translation: When devout persons with ardent faith practice these threefold austerities without yearning for material rewards, they are designated as austerities in the mode of goodness. Yeah. तो ये भी एक शर्त रख दी उन्होंने कि भाई अगर गुडनेस में उसको करना है तो उसका जो रिवॉर्ड है वो मत ढूंढो, ऑस्टेरिटीज करो, कंट्रोल करो सेंसेस को, माइंड को, बट उसमें ऐसा रिवॉर्ड मत कोई ढूंढो कि भी हाँ बस अब मैं बहुत महाज्ञानी हो गया हूँ, अब तो लोग आके मेरे सामने नतमस्तक हो जाएं। ऐसा रिवॉर्ड कई लोग ढूंढने लग जाते हैं ना, आफ्टर
after they achieve that status, because that is also quite a achievement. Yeah. चलिए इससे आगे 18th. सत्कारमानपूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्. Translation: austerity that is performed with ostentation for the sake of gaining honor, respect, and adoration is in the mode of passion. Its benefits are unstable and transitory. अभी जो मैं पिछले श्लोक के बारे में कह रहा था वो इस श्लोक में ही उन्होंने बता दिया और उसको क्लासिफाई कर दिया कि दैट्स इन द मोड ऑफ पैशन. अगर आप सोचते हैं कि भी ऑस्टेरिटीज कर लिया, अब मैं बहुत ग्रेट हो गया, अब मुझे ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले, एडोरेशन मिले, तो दैट इज नॉट इन द मोड ऑफ गुडनेस, दैट्स इन द मोड ऑफ पैशन. एंड दैट इज ट्रांसिटरी. ये खिसक जाएगा, ज़्यादा देर रहेगा नहीं. अब मेरा ख्याल तीसरा बताने वाले हैं. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. Translation: austerity that is performed by those with confused notions and which involves torturing the self or harming others is described to be in the mode of ignorance. Yeah, there are lots of examples all around us. There are people who just performed austerities, but it's either self-torturing, बहुत ज़्यादा exceedingly ज़्यादा अपने आप को वो करना है, जैसे कि तप कर रहे हैं, व्रत रख लिया है या बहुत देर तक तप कर रहे हैं, भगवान वो उसको ठीक नहीं मानते हैं. द सेल्फ और हार्मिंग अदर्स, कई लोग दूसरों के हार्म करके ऑस्टेरिटीज करते हैं, इज डिस्क्राइब टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. जो तप जो किए थे ना, रावण ने भी तप किया था, जितने भी राक्षस हैं, दानव, सब तप किया था उन्होंने. तप कर करके पावर्स ली और उसके बाद पावर्स मिल गई ऑस्टेरिटीज के बाद, बट उन्होंने दूसरों को हार्म करना शुरू कर दिया. Next one. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. Translation: charity given to a worthy person simply because it is right to give, without consideration of anything in return, at the proper time and in the proper place, is stated to be in the mode of goodness. अब चैरिटी की बात कर रहे हैं कि जो दान दक्षिणा वगैरह जो करते हैं, तो उसको बहुत सारी कंडीशंस इसमें बताई हुई हैं. विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न, चलो वो तो हुआ. एट द प्रॉपर टाइम,
सही समय पे, ऐसे नहीं कि भाई किसी भी टाइम पे उठ के, सही टाइम पे एंड इन द प्रॉपर प्लेस, जगह भी ठीक होनी चाहिए, इज स्टेटेड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा। द थ्री फोल्ड डिविजन्स ऑफ दानम और चैरिटी आर नाउ बीइंग डिस्क्राइब्ड। इट इज an act of duty to give according to one's capacity. The Bhavishya Puran states, in the age of Kali, giving in charity is the means for purification. The Ramayana states it too. Dharma has four basic tenets, one amongst which is the most important in the age of Kali: give in charity by whatever means possible. The act of charity bestows many benefits. It reduces the attachment of the giver toward material objects. It develops the attitude of service. It expands the heart and fosters the sentiment of compassion for others. Hence, most religious traditions follow the injunction of giving away 1/10 of one's earnings in charity. The Skand Puran states, from the wealth you have earned by rightful means, take out 1/10 and as a matter of duty give it away in charity. Dedicate your charity for the pleasure of God. Charity is classified as proper or improper, superior or inferior, according to the factors mentioned by Sri Krishna in this verse. When it is offered freely from the heart to worthy recipients or at the proper time and at the proper place, it is bequeathed to be in the mode of goodness. Yeah. वो तो सभी लोग, चैरिटी का पता है सबको, सब लोग करते रहते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम्। Translation: but charity given with reluctance, with the hope of return or in expectation of a reward, is said to be in the mode of passion. ठीक है, it's very clear. Next one. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। Translation: and that charity which is given at the wrong place and wrong time to unworthy persons without showing respect or with contempt is held to be of the nature of nations, or nations meaning usually darkness or ignorance, in the mode of ignorance. या आपने देखा होगा वो जब कई बार ये जो सिंगर्स आते हैं ना, खास करके ये पंजाब वाले, मैंने देखे हैं कई वीडियोस पंजाब के, राइट, वहाँ के जो सिंगर्स का वो ग्रुप बैठा होता, वो अपनी पंजाबी में म्यूज़िक गा रहे हैं, और या कव्वाली वाले होते हैं, खास करके कव्वाली वाले गा रहे हैं, तो ऊपर से नोट लोग नोटों के बंडल ले जाते हैं और उनके ऊपर ऐसे 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 फेंकते हैं। ऐसे चैरिटी कर रहे हैं इन अ वे, बिकॉज दे आर जस्ट गिविंग द मनी अवे,
किसने उठाने हैं पता नहीं, उनके असिस्टेंट ने उठा लेने, किसने उठा लेने, कोई भी उठाया होता, ढेर पड़ा होता उनके आसपास। वो गाने वाले, उसका हारमोनियम उसके नोटों के उस साथ भरा होता, वो उन नोटों को ऐसे पीछे पीछे धकेल के अपना कहता मेरे हारमोनियम तो बजाने दो। ऐसे सीन मैं कई बार देख लेता हूँ उसमें यूट्यूब पे। यानी कि उल्टी सीधी चैरिटी वैसी किसी को देते जाओ, वो भी ठीक नहीं है। जरूरतमंद को दो, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र उपलब्ध उपलब्ध कराओ। और पहले यही तो रोटी कपड़ा मकान की इसकी समस्या कोई सॉल्व करो किसी की, उसके बाद फिर दूसरी चीजें भी देख सकता बंदा। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। Translation: The words Om Tat Sat have been declared as symbolic representations of the Supreme Absolute Truth. From the beginning of creation, from them came the priests, scriptures, and sacrifice. So this is like a kind of statement, kind of Mahavakya जैसे होता है, बिग स्टेटमेंट ओम तत्सत। उसमें से ही प्रीस्ट्स और स्क्रिप्चर्स, ब्राह्मण जो हैं, और इवन स्क्रिप्चर्स एंड सैक्रिफाइसेस केम आउट ऑफ इट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर श्री कृष्ण एक्सप्लेन्ड द कैटेगरीज ऑफ यज्ञ, तप एंड दान, charity, according to three modes of material nature. Amongst these three modes, the mode of ignorance degrades the soul into nescience, languor, and sloth. The mode of passion excites the living being and binds it to innumerable desires. The mode of goodness is serene and illuminating and engenders the development of virtues. Yet the mode of goodness is also within the realm of Maya. We must not get attached to it. Instead, we must use the mode of goodness as a stepping stone to reach the transcendental platform. In this verse, Sri Krishna goes beyond the three gunas and discusses the word Om Tat Sat, which symbolizes different aspects of the absolute truth. In the following verses he explains the significance of these three words. अच्छा, मुझे लगा अभी यहीं पर बस शॉर्ट में समाप्त कर दिया है, पर इससे आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। Translation: Therefore, when performing acts of sacrifice, offering charity, or undertaking penance, expounders of the Vedas always begin by uttering Om, according to the prescriptions of Vedic injunctions. एक तरह का बीज मंत्र है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः
क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. Translation: persons who do not desire fruitive rewards but seek to be free from material entanglements utter the word Tat along with acts of austerity, as sacrifice, and charity. Tat. जैसा कि यतेंद्र जी लास्ट में मंत्रा करते ना, भगवत गीता का एक चैप्टर समाप्त होने के बाद, तत् तत् तत्सत इति तत्सत इति तत्सत इति. अब 26 and 27 together. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते. प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते. कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते. Translation: the word Sat means eternal existence and goodness. O Arjun, it is also used to describe an auspicious action, being established in the performance of sacrifice, penance, and charity is all also described by the word Sat, and so any act of such purposes is named Sat. जैसे सत्कर्म हो गया, सत्वचन हो गया, सदाचार हो गया, सत आचार हो गया, सत के साथ जितने भी शब्द जोड़े हुए हैं उनका यही अभिप्राय है. Auspicious actions. चलिए नेक्स्ट वन 28. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह. Translation: O son of Pritha, whatever acts of sacrifice, charity, or penance are done without faith are termed as asat. They are useless both in this world and the next. बिना श्रद्धा के दिए जाने वाला दान, ये हाँ जी. बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तप, तप हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म असत है. दे आर नॉट ट्रू, इस प्रकार कहा जाता है. इसलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद भी. विदाउट फेथ, जो भी बिना श्रद्धा के दान देना, Yeah. whatever is done without faith, whether Yeah. it is sacrifice, charity, austerity, these are all asatya. ठीक है. So it has no value here or hereafter, O Arjun. कोई श्रद्धा होनी चाहिए देने में भी. हाँ जी. जो या भी श्रद्धा होनी काम चाहिए, करते, विश्वास होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए. यज्ञ में, चैरिटी में,
ऑस्टेरिटी में, तप में, बिल्कुल यही ना, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए ये काम या कर, ये तीनों में सेक्रीफाइस, चैरिटी, ऑस्टेरिटी। या हो गया जी पूरा 17। हाँ जी, पूरा हो गया है। सो ओम तत्सद भगवद गीता सुपनिषद्या ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन स्वादे श्रद्धा त्रय विभागो योग नाम सप्तदशो अध्याय। हो गया। ओम ओम ओम। ओम तत्सत इति, तत्सत इति, तत्सत इति। चलिए, 17th चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, और इसके बाद आता है 18th चैप्टर, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18th चैप्टर इज द फाइनल चैप्टर वो ऑफ लंबा है ये भगवद काफी। गीता। या इसकी एक्सप्लेनेशन है, योग थ्रू द परफेक्शन ऑफ रेनंसिएशन एंड सरेंडर। दीपक जी एक सेकंड जरा देखिए, इसमें हाँ जी, वो जो है ना तत्सत, इसका थोड़ा सा एक टिप्पणी हाँ देना जी, चाहता हूँ। बताइए बताइए बताइए। देखिए, तत् यहाँ पे है, तत् मीन दैट, दैट। जो कि आप ढूंढ रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। हम्म। तत् मीन वो, अच्छा वो। जो यहाँ पर है वो तो ये है ना, दिस, दिस। या। और जो यहाँ पर नहीं है वो दैट है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी साधक को ही पता नहीं कि क्या क्या है वो, तब उसको बताया तत् सत, वो सत है। सत को कहते हैं इटर्नल एग्जिस्टेंस, ओके। असत कहते हैं टेम्परेरी एग्जिस्टेंस। या। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल खिला, तो वो असत है, क्योंकि वो पहले नहीं था, और खिलने के बाद वो फिर मुरझा के फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसका वृक्ष है वो सत है, मतलब रिलेटिव स्केल पे। लेकिन वो भी नहीं है, जो उसका भी कारण है, उसका मिट्टी है, हवा है, धूप है, वो उसके कारण वृक्ष है। तो सत वो होता है, तो उसमें पता है कि वो सत है। अब वो हम नहीं जानते क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें आती है उपनिषद में कथा कि वो जो श्वेत केतु था वो पूछने गया कि वो है कौन, तत्। तब या। सारे डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा तत् त्वमसि, वो जिसकी बात कर रहे हो वो तुम हो, वो खुद ही तुम वो हो, तुम तत् या वही मैं सोच कहने वाला था। त्वमसि। या। तब ये है जरा तत्त्वमसि। थोड़ा सा इसके बारे में। तो अब उसमें इन्होंने यहाँ पे इसमें जोड़ दिया है, इसमें जो इस चैप्टर में दान और सब उसके बारे में, क्योंकि उसका ध्यान करते हुए, उस सत का ध्यान करते हुए करो ये। हम्म। तो ये मैंने अर्थात थोड़ी सी, कि जिस परमेश्वर से इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई हुई है। हाँ हाँ, वो या वो उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं, पर्सनल फॉर्म में, फिर उसको आप कर लीजिए। या उस से तत्व को। एक वाक्य में कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति। या ठीक है ना। और दूसरे वाक्य में भगवान कहते हैं एको हम बहुश्याम। मैं एक हूँ पर बहुत होना चाहता हूँ। और दूसरे में कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई है नहीं ही नहीं, एक मैं नहीं, तो बहुत बहुत हो गया, मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो एक, ही। या बहुत हो गया मेरे ही वो। मेरे ही हाँ अंश बहुत सारे मैं हाँ उसमें प्रयोग में लाना चाहता हूँ। हाँ, वही एक्सपेंड हो गया। या। या वही मैं कहने वाला था कि है तो जब हमको पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा इज नॉट ट्रांसिटरी, आत्मा इज परमानेंट, देर इज परमानेंट। सो देन आई नो दैट, सो सो वहाँ दैट में देखने की जरूरत नहीं है, तो उसको आपने क्लैरिफाई कर दिया राइट अवे। तत्व नहीं इसमें, हाँ या
क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये असत yeah, है। असत का मतलब ये ना था पहले कभी और ना कभी रहेगा, लेकिन जिसके जिसके भीतर ये प्रकट हो गया ना, वो yeah. हमेशा रहेगा, और वही स्वरूप है। उसके लिए जैसे बताते हैं विनय जी, कुछ करना नहीं है, हम्म। वो है ही वैसा। या कुछ करना वही नहीं है। ऑस्टेरिटीज जो है, ऑस्टेरिटीज चाहे जो भी ऑस्टेरिटी हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे हाँ, वो राजसिक हो या तामसिक हो, ऑस्टेरिटी, डूइंग ऑस्टेरिटी इम्प्लाइज कि देयर इज अ डूअर, करने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ द, इंडिपेंडेंट हम्म। ऑफ द रियलिटी। हाँ, यस। तो चाहे आप सात्विक ऑस्टेरिटी कर लो तो आप सोने के हो गए, या फिर राजसिक हटे तो सिल्वर हो गए, या है, स्टिल वी आर स्टिल द इंडिविजुअल डूअर। तो डूअरशिप जब तब तक है, चाहे ऑस्टेरिटी की डूअरशिप हो, चाहे अच्छी डूअरशिप हो, द होल आइडिया इज ऑस्टेरिटी बिल्कुल ना ही हो तो दैट इज द बेस्ट ऑस्टेरिटी। नॉट एज ए डिलिबरेट एक्शन, नॉट एज ए डिलिबरेट एक्शन की हो ही ना, मतलब इच्छा ही ना हो ना, मतलब एकदम कंप्लीट, यू आर जस्ट वन विद द वन। हाँ, वो तो या खुश। नहीं, वो उनके लिए संभव है ना, जो बिल्कुल संन्यास की अवस्था में है, नहीं, सन्यास की उनके लिए सी संभव है। सन्यास इंप्लाइज, सी दो तरह के, यू कैन लुक एट रियलिटी फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। हम्म। सन्यास की अवस्था वाला व्यू पॉइंट है कि आप पिक्चर बंद कर दो, देन यू सी द रियलिटी। The other viewpoint is see the picture. अब चल, see life as it is going on, accept life, act in the life as it is going on, but always be aware कि there is a picture. हम्म। इल्यूजन को हर समय इल्यूजन का So पता it's लगे like a कि इल्यूजन ही है। state of mind, you're saying. हाँ, It's तो a इन state दैट of केस देयर mind. इज नो डूअरशिप, डूअरशिप नहीं है, यू जस्ट नो हो रहा है, सब हो रहा है, करने वाला कर रहा है। हम्म। यू आर नॉट द डूअर। हम्म। ना आप गिफ्ट दे रहे हैं, ना आप गिफ्ट ले रहे हैं, ना आप कर्म कर रहे हैं, नहीं कर, यू आर जस्ट देयर एंड ऑब्जर्व। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। या सीमिंगली आप दे रहे हैं, बट आपके मन में ये पक्का है कि मैं नहीं कुछ कर रहा। अब देखिए, अपने आप को निमित्त मात्र समझना जी, इसको निमित्त कहते मात्र। हैं। नहीं, जैसे मैं ऑल केवल निमित्त इंक्लूसिव, मात्र हूँ। आपने ऑल इंक्लूसिव रिसोर्ट में बुकिंग कराई, तो वो अपने आप तो हो नहीं गई। मतलब वो दे, या भाव आया। या क्रूज आपने बहुत फर्स्ट क्लास लिया, जैसे या या आपके वो क्या कहते हैं, हम लोग चले गए थे ना वहाँ आइसलैंड। आइसलैंड, तो ये अपने आप तो हो नहीं गया। मतलब इसके या लिए सोचा तो इसमें आप है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि सब हो रहा है अपने आप, लेकिन एक्चुअली हम लिप्त हो जाते हैं। मतलब वो इसको जो व्यवहारिक स्केल पे और अध्यात्म और परमार्थिक में इसको जरा थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा ख्याल इसका बात का। क्योंकि या नहीं, इसके इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यवहारिक जगत में ये जो कहने के लिए ठीक है, बट पूरा संधि विच्छेद करना उसका अपने मानसिक स्तर पे, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। नहीं, करना जब कुछ भी आप नहीं है। जब आप जस्ट लिव, टोटली लिव मन से, नॉर्मली, कुछ शरीर करना से, हर नहीं है। एक चीज से छोड़ देते हैं, बिल्कुल संन्यास, और उसके बाद फिर वहां भी मन की बात ही बताई है। भगवान ने कहा ना कि मन, अगर मन आपका इधर उधर दौड़ रहा है तो आप संन्यास लेके गरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि कुछ भी करने को नहीं, मेरे को कुछ नहीं करूँगा, तब भी वो ठीक नहीं है, वो गलत स्थिति है। तो कह रहे मन की बात पक्की है, अगर मन हट गया तो ठीक है, चाहे आपने गेरुआ वस्त्र नहीं भी धारण किए हुए, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आपकी बात भी ठीक है, पर वही प्रैक्टिस की बात है, उस स्थिति पे आना है धीरे धीरे। उसकी पहचान ये है कि अपना 24 घंटे में देखिए कितनी दफे खुश हुए, कितने दफे दुखी हुए। या एक हाँ। महीने में अपना मैपिंग कीजिए अपनी हंसी और खुशी की, या खुशी और दुखी दुखी की। अगर उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब नॉट, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आई एम जस्ट, मुझको या जो चीज ठीक लगती है मेरी खुशी हो जाती है, जो गड़बड़ होती है मैं दुखी हो जाता हूँ। मतलब या अध्यात्म इज नॉट वर्किंग फॉर मी। या
don't get affected by dualities of the nature. Yeah. प्रकृति में तो ये है, ये duality बोलने का इजी है, करने का डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, बोलने के लिए इजी है, करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बात ही करनी। क्योंकि जानोगे तभी तो समझ सकते हो। हाँ या जानोगे, उसके बाद फिर उस पर काम कर सकते हैं। मैंने मैप ट्राई, ये जो हंसी जो खुशी और दुखी का क्या था ना, तो आई मेड ए ग्राफ, चार्ट। अच्छा अच्छा, उसमें अजीब बात ये है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मूवमेंट आया जिसमें आपको कुछ, जिसने आपको खुश कर दिया ना, तो अगर ग्राफ में आप प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल गो अप, शूट अप। ओके, हैप्पीनेस अच्छा चली गई। अच्छा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है ना, वो फिर आके एक कॉमन लेवल पे आ जाएगी ना। अच्छा अच्छा, आप करके देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको लॉटरी निकल आई, ओके सपोज कर लीजिए, तो वो एकदम शूट अप हो जाएगी। अच्छा, या लेकिन नो, तो थोड़ी देर बाद ये ग्राफ आपने अपने लिए बनाया था पर्टिकुलरली? नहीं, हाँ जनरल था। तो जनरल अब था। देखिए, आप देख रहे, मान लीजिए ठीक है, आप हो गए धनी। अच्छा, 2-3 साल के बाद आपकी वो आदत पड़ जाएगी, वो सारा उसमें आ जाएगा शो, मतलब जो आपको पहले में जो डिफरेंस लगा था एकदम, वो फिर एडजस्ट हो जाएंगे, और फिर जो आपकी हैप्पीनेस है वो फिर डाउन, मतलब फिर वो कॉमन लेवल पे आ जाएगी जैसे आप हमेशा रहते थे ना। अच्छा अच्छा, अब अच्छा मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कि खबर मिल गई किसी संबंधी की तबीयत खराब हो गया, तो एकदम नीचे चली जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर वो नीचे भी हमेशा नहीं रहेगी, फिर उसके बाद उसी पुराने लेवल पे आ जाएगी। या हाँ जी एक जयंती जी। चीज है इसमें ना, हैप्पीनेस, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस एंड क्या कहते हैं उसे, हैप्पीनेस एंड सॉरो, जो भी कह लीजिए, Yeah, कभी दुख हो रहा है, कभी आई एम हैप्पी, yeah. वो तो होता ही रहेगा। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पीस, वेदर यू पीसफुल और नॉट। हैप्पीनेस और वो तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती है ऑलवेज, एंड यू आर रियली एट पीस व्हेन यू रियलाइज कि कौन हैप्पी हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है। नहीं, वो ऐसा है ऑलवेज कि अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द, वो कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट बनाने बहुत जरूरी है। सुख हाँ और दुख जो है मन का है, एंड इट इज हिज धर्म। मन का धर्म यही है, सुखी और दुखी होना, तो वो होगा ही होगा। हाँ इट डजंट मीन कि मन खुश है तो आप खुश हो, तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ बिटवीन द मन नहीं, और आप कौन हो, who do थ्योरेटिकली you तो हम really are. थ्योरेटिकली तो हम These करते हैं, लेकिन distinctions, हम man. हमको So to अपने me, को हम शरीर peace is समझते हैं, important अपने rather को than हम being समझते happy. हैं, अपने हमको बुद्धि समझते हैं। अच्छा, ये भाव, अगर यही भाव निकल जाए ना, तो मुक्ति मिल गई। इसी को तो निकालना है। अच्छा, जहां तक सुख और शांति का सवाल है, जब तक शांति नहीं है तब तक सुख भी नहीं है। आ- ये ये शांति जो है बेस लाइन है सुख की। अच्छा, तो ये ऐसा होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, मन अशांत है। अब मन अशांत के बहुत से कारण हैं। मन अशांत के ये भी कारण है कि आपकी आपकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं। हमको ये हमको चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभाव है हमारे पास। अच्छा, वो अभाव दूर हो गया, तब शांति भी आ गई एकदम, क्योंकि जिसके कारण अशांति थी, वो रीजन दूर हो गया। मतलब मैं व्यवहारिक स्केल पे बता रहा हूँ, लेकिन वो रुकने वाली, वो शांति भी नहीं रुकने वाली है। वही मन की शांति, जब तक मन है वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, मन है, शरीर को कष्ट होगा, मन को दुख होगा। और ये तो सुख, मतलब सुख और दुख, शरीर को भी सुख और दुख होते रहते हैं। मतलब खूब बढ़िया नींद आ गई, अच्छी सी खूब मालिश वालिश हो गई, तो शरीर भी सुखी हो गया। हाँ, बोलिए जयंती जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी, इधर आई ना मैं 11 सितंबर को, उसके 2 दिन पहले तो मैं हवा में उड़ रही थी। आहा, बंगलो बिक गया, 4 करोड़ मिल गया, मेरे जैसा हाँ कोई नहीं सुखी। सब हाँ, सामान पैक कर लिया, हाँ आश्रम वाले को बोला सब ये सामान लेके जाओ, और ये, मगर दूसरे ही दिन फटाक करके ऊपर से नीचे आई, हाँ कैंसल हुआ। मगर गॉड इज ग्रेट, सो लकी दैट वो सामान, सब सामान है, पूरा घर का टीवी बीवी गॉड एवरीथिंग,
तो वो ट्रक रास्ते में बिगड़ गया और ही वॉज नॉट एबल टू कम एंड मुझे बोला कि सॉरी मैडम, आई वॉज नॉट एबल टू कम यस्टरडे, आई विल कम टुमारो। मैंने कहा माफ करो, अभी आना ही नहीं, मेरा सौदा कैंसल हुआ है। तो दिस इज एक्सट्रीमिटी ऑफ अप एंड डाउन। हाँ और उसमें भी फिर खुशी, गॉड इज ग्रेट। हाँ, तो देखिए ना कैसे फ्लक्चुएट करती है। कैसे फ्लक्चुएट करती है, इमेजिन। जब हमारे काम ना होते होते रुक जाते हैं और काम मतलब रुक जाता है, तो हमें लगता है ओ ये क्या हो गया हमारा, हम तो इतनी कोशिश कर रहे थे। फिर हमें खुशी होती है कि देखो भगवान ने ठीक किया जो भी किया। ये बिल्कुल मानते हैं। नहीं, वो तो अपने को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। बाद में सेटिस्फाई होना ही पड़ता है ना, हालात जैसे भी हो। या चलिए मीटिंग शुरू करें जी। हाँ, सुख शांति के टॉपिक का की बात चल रही थी, तो मुझे वो भजन याद आ गया, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हाँ, मैंने उसके लिरिक्स ढूंढ लिए हैं, चलो वही गाएंगे आज। हाँ भजन गाइए, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर 18th चैप्टर शुरू कर लेते हैं। शुरू कर लें यतेंद्र जी? हाँ हाँ, कर लीजिए। अभी तो 426 हो गया। ये 423 हो गए। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम करो, अभी 2 भजन ही नेक्स्ट कर लो। टाइम करें? हाँ चलो, तो नेक्स्ट टाइम फिर 18th 18th चैप्टर 420 तो हो गया। या ये भी ठीक है। भजन ही बोलो, ठीक। नेक्स्ट टाइम 18th चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम भगवत गीता को यहीं पर विराम देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सेकंड इसको हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संयोग नहीं,
जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 जय जय नारायण नारायण नारायण।
बहुत अच्छा वेरी बहुत नाइस। बहुत भजन और संकीर्तन दोनों साथ हो गए, बहुत अच्छा हो गया। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा भजन था ये कीर्तन। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अभी एक हो जाए। आप सुनाइए। मुझे वो एक ही दो लाइन से वह कुछ नहीं आता है। तो वही सुनाइए आप, दो दो लाइन सुनाइए, बहुत अच्छा है आपका भजन। कौन सा है, नाम भूल गई मैं। क्या? मुकेश का भजन है ना, कौन सा? अ, सुर, हाँ। या सूर्य की गति। सुर, सुर की गति में क्या जानो, अल्प भजन करना जानो, अल्प भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं, प्रभु 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 करना जानो, अल्प भजन करना जानो। वेरी नाइस। बड़ा अच्छा। वेरी नाइस। सुर की गति में क्या जानूं, बड़ा अच्छा भजन है। चलिए, तो और कोई गाएंगे भजन? D3। थोड़ा सा बोलूं, अगर मेरा गला खराब हो गया तो मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, गला गाइए। खराब होता है, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, बोलिए बोलिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, वाह वाह। अविश्वास कमजोर हम्म, होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी जिंदगी, जितनी भी भली वो जिंदगी दे, भली है। वैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, इतनी शक्ति हमें चल नेक रास्ते पे, हमसे कोई भी भूल ना, भूल कर भी कोई भूल होना। गला खराब हो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, भूल कर भी कोई भूल हो नहीं, ना। विश्वास कमजोर होना। हाँ, विश्वास आता नहीं, वर्डिंग है हाँ, तो गा सकते हैं। तो ऐसे गाओ हम ना, न ट्राई करो, यू सोचे, कैन सिंग। 2 लाइन और है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम हम ये न सोच सोचे हमें दिया क्या क्या मिला हमने, है, दिया क्या है अर्पण, फूल दिया क्या खुशियों के है बांटे, अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सभी को। सबका जीवन ही बन इतनी जाए शक्ति मधुबन, हमें दे अपनी न करुणा दाता। का जल पे पिला, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पालन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई कोई भूल हो ना, भी हमें देना दाता, मन का विश्वास रास कमजोर हो। कमजोर हो ना। ओ ना। वेरी गुड। मैं नेक्स्ट टाइम में प्रिंट आउट निकालने को बोलूंगी इसे, तो देन वी कैन सिंग। या मैं कुछ पढ़ के हाँ बड़ा जी, बहुत हाँ सरलता हाँ, से मेरे करो पढ़ ना। सकता हूँ। मेरे सुनाइए पास है, सुनाइए। मैं भेज देती हूँ इस पे, इस व्हाट्सएप पे भजन है मेरे ये पास। अच्छा, बहुत हाँ। सरल है। हाँ, मेरे पास भी भेज ऐसे ही देती हूँ, 5-10 वजन है। मैं भेज देती हूँ, आप उसको लिख लेना। या इसको हाँ, ही देख के गा लेंगे ना। या अरे हाँ, देख के गा लें। या यश जी का ओके। चलिए, चलिए राज जी कुछ आप, सुनाने हाँ, लगे हैं। राज जी कुछ गा रहे हाँ, हैं। नहीं गा रहा नहीं हूँ मैं केवल कह रहा हूँ ये। वो आपका अ, गाना ही हो जाएगा ना, कहेंगे तो। हाँ, भगवान की वंदना का तात्पर्य क्या है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण कीजिए। हम जिस शुद्ध भावना से प्रभु का स्मरण और उनका पूजन आदि करते हैं,
वैसा ही हमारा विचार और व्यवहार संसार को प्रभावित करता है। भगवत पूजन आदि से हमारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति बना दे। सन्मार्गी हो जाती है। तो समर्पण, प्रभु वंदना के भाव और रूप। समर्पण, चरणों में वंदन स्वीकार करने और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की कामना। नित्य प्रार्थना, तन मन और धन को प्रभु की सेवा में लगाने की याचना। निस्वार्थ भक्ति, बिना किसी शर्त या इच्छा के भगवान का आभार मानना। विविध रूप, प्रभु वंदन, भजन, आरती, चालीसा या शांति पाठ के रूप में की जा सकती है। एक और है, सिर्फ वो सुना सकते हैं ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है मेरे पास। बोलूं मैं? बोलिए बोलिए। हाँ जी। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। उनके दिल में हमारे लिए कोई चाहत ना थी, हमारी खुशी में उन्हें कोई इनायत ना थी। हमने दिल भी अगर रख दिया उनके कदमों में, मगर उन्हें जमीन पर देखने की आदत ना थी। किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी। इंतजार मुझे सुबह का नहीं, तेरी राहत का है मालिक। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजारों रातों में वही वो एक रात होती है। बड़ा अच्छा। मेरी जिंदगी की किताब में हर अध्याय तुम्हारा है, कहानी तो मेरी है पर हर पन्ने में नाम तुम्हारा है। मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए और ना ही मुझे कोई जहान चाहिए। तू खुद सितारों की एक महफिल है, बस उस पूरी महफिल में एक तू ही तू चाहिए। उस चांद को बड़ा गरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं, मेरे पास तो एक कोहिनूर है। हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो भी हैं जो आंखों से आंखें जल कर रह गए। मिलने को हर शख्स एहतराम से मिला है, पर जो मिला किसी न किसी काम से मिला है। बस ये लास्ट है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये आपने लिखा जी? आपने? हाँ जी, बिल्कुल लिखा। हाँ जी, आपने लिखा? थोड़ा बहुत। नहीं, बड़ा अच्छा लिखे, बड़े अच्छे अल्फाज हैं। मैं इसको अच्छी तरह पूरा करूंगी, मेरा गला ठीक हो जाए थोड़ा। ओके, चलिए 440 हो गए, तो अभी एक भजन और करना है, फिर मेडिटेशन। तो एक भजन कर लो एक। ओके। नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा।
गई है भोर, कब से ज्ञान का सूरज उगा हो गई है भोर, कब से ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस बिरथा साईं सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा, फिर न पाएगा तो अवसर, कर ले अपना तू भला, फिर न पाएगा तो अवसर, कर ले अपना तू भला, स्वप्न के बंधन है झूठे, मोह से मन को छुड़ा, नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे, नींद से अब जाग बंदे। वेरी नाइस। अति अति सुंदर, अति सुंदर। आपके तो सारे भजन बहुत अच्छे होते हैं। इनकी आवाज ही अच्छी है। आवाज ही अच्छी। चलिए तो अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे 15 मिनट के लिए। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।